शिवास्य पंथा न संतो। श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय में हम देखते हैं कि प्रकृति का विशद वर्णन है, जहां सत्व, रज एवं तम का खेल समझाया गया है। क्योंकि तीनों गुण ही हमें बांधते हैं और इनसे अतीत होने पर ही हमें एहसास होता है कि सही में हम क्या हैं और क्या अपने आप को अभी तक समझ रहे थे। सत्व गुण की प्रधानता के चलते मन में, बुद्धि में, भावना के स्तर पर सुख की अनुभूति अधिक रहती है, ज्ञान में रुचि अधिक रहती है, जबकि रजोगुण कर्म की ओर ले जाता है, राग द्वेष की ओर ले जाता है, और तम प्रमाद, आलस्य, निद्रा की ओर ले जाता है। जीवन में ये तीनों ही कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। किसी में न तो कोई पूरी बुराई है न पूरी अच्छाई। ये न समझे कि सत्वगुण ही सबसे अच्छा है, नहीं। नींद के लिए तमोगुण की आवश्यकता पड़ती है। इनका जो आपसी तालमेल है वो भी बड़ा विचित्र है। कभी सत्व के साथ में दूसरे नंबर पर रज या तम रहता है, रज के साथ द्वितीय नंबर पर कभी सत्व या तम, तम के साथ द्वितीय नंबर पर कभी सत्व या रज रहता है। यानी तीनों का घालमेल रहेगा ही रहेगा जीवन में। ये ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जहां केवल एक गुण ही हो, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि तीनों गुण मिलकर ही तो प्रकृति है, और प्रकृति के अंदर ही हम सब बंधे हुए हैं। चाहे कुछ भी करें, कोई भी साधन भजन, कोई भी उपाय करें, सब प्रकृति के अंतर्गत ही आते हैं। अब तब अर्जुन का जो प्रश्न था पहले कि मुझे सन्यास चाहिए, तो समझा दिया गया कि सन्यास के लिए तुम्हें क्या करना है और सन्यास सही में है क्या। फिर अभ्यास की बात आती है। फिर यहां पर गुणों का विश्लेषण कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते की बात तीसरे अध्याय में आ चुकी है। अब यहां पर एक विशेष बिंदु यह है कि जब शरीर छोड़ते वक्त जिस गुण की प्रधानता होती है, बहुधा उसी योनि में तो एक बार घूमना ही पड़ता है। अगर सत्व गुण की प्रधानता हुई तो ऊर्ध्वलोक की योनियों में, रजोगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ता है तो मध्य लोक यानी मनुष्य लोक, और अगर तमोगुण की प्रधानता में शरीर छूटता है तो कीट पतंग आदि योनियां मिलनी स्वाभाविक है। और यूं भी राग द्वेष के चलते और अंत समय जो वृत्ति रहती है, जिसका उल्लेख 8वें अध्याय में हो चुका है, तो उस अनुसार भी शरीर मिलता ही है। तो यहां पर एक प्रश्न उठता है कि 6ठे अध्याय में कहा गया कि जो साधक हैं उनकी गति मतलब दुर्गति नहीं होती, और यहां पर आप कह रहे हैं कि अंत समय में कोई भी वृत्ति रहे, तो अगर साधक है तो अगर तमोगुण हो ही गया, हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, रजोगुण भी हो सकता है, तब तो वो गया, तो फिर आपके वचन का क्या होगा। यहां पर समझना यह है कि अगर तमोगुण होता भी है शरीर छोड़ते वक्त, तो लंबे समय तक नहीं रहेगा, लंबे समय उसको अटका के नहीं रखेगा। सीधी सी बात है कि अगर वृक्ष की योनि है तो पेड़ कहां पर है, शमशान के पास है कि मंदिर के पास है, तो इसमें भेद आ जाता है। और उसका पतन कितनी जल्दी होता है, पेड़ कितनी जल्दी काटा जाता है किसी न किसी रूप में, क्या तो भूकंप के चलते बर्बाद हो गया, बाढ़ के चलते उखड़ गया, या जैसे भी हो। तो ये जो योनियां तो मिलेंगी मिलेंगी। तो यहां वचनों का ये ना समझे कोई विरोधाभास है या एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं, ना 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 ना, ऐसी बात नहीं है। एक बंधा बनाया हुआ नियम है, तद अनुसार ही सबको चलना पड़ता है। और पहले की जो कमाई है वो कहीं नहीं जाती, खो नहीं जाती है, ना उसमें फेरबदल हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। फिर अर्जुन पूछते हैं कि भाई गुणातीत कैसे हुआ जाए। पहले बात आई थी शब्द ब्रह्माती वर्तते, यहां पर बात आई गुणातीत। तो गुणातीत तो वही हो सकता है जो अभ्यास करे। अभ्यास तो कौनते न वैराग्यण च गृह्यते। अभ्यास करने से ही उस व्यक्ति विशेष की इच्छा न तो प्रवृत्ति में रहती है न निवृत्ति में रहती है।
ना दुख आने पर वही बोलता है, सोचता है कि अरे देखो तमोगुण बढ़ गया, रजोगुण बढ़ गया, हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा, सत्वगुण अभी तक नहीं आया। वो इस झमेले में नहीं पड़ता क्योंकि वो जानता है कि सत्वगुण मुझे बांधेगा। सीधी सी बात है, तमोगुण अगर लोहे की चेन है, लोहे की श्रृंखला है, रजोगुण पीतल की चांदी समझ लो, मुलायम थोड़ी सी, उससे ज्यादा एकदम मुलायम तो हो जाएगी सत्वगुण की रस्सी, डोरी, उसे रेशम की पकड़ लें हम, पर डोरी तो डोरी है, भले वो नारियल की हो, किसी भी चीज की हो, रस्सी तो रस्सी है, बांधेगी तो ही। जो वो समझ लग जाता है अभ्यास के जरिए, तो वो दूर होते चला जाता है, वो अपने आप को बांध के नहीं रखता। तो इस तरह से वो धीरे धीरे गुणातीत होने का अभ्यास शुरू कर देता है। उसे पता कैसे चलेगा कि मैं इस राह पे चल रहा हूं? उसकी जो कुलबुलाहट है, कशमकश है, जद्दोजहद है, इसके द्वारा वो समझने लग जाता है कि परिस्थितियां तो प्रायकर एक जैसी ही रहती हैं, नाम रूप आकर पलट जाए तो बात अलग है, पर मूल तो वही राग द्वेष वाला ही मामला रहता है, नियंत्रण अनियंत्रण का मामला रहता है, बहने न बहने का मामला रहता है। तो पहले कैसे वो प्रतिक्रिया होती थी, अब कैसे प्रतिक्रिया हो रही है, इसमें भेद समझ में आने लग जाता है। तो वो धीरे धीरे अपने आप को इससे अलग, देखिए जबरदस्ती अगर करेगा, निग्रह करेगा तो मार खा जाएगा। वो जबरदस्ती कुछ नहीं करता, अपने आप स्वतः स्वाभाविक रूप से जैसे होता है, होना चाहिए, वैसे उसके जीवन में सब कुछ होने लग जाता है। मतलब परिवर्तन परिलक्षित वो करने लग जाता है, अनुभव उसे होने लगता है। ये बात नहीं, अनुभव नहीं होता, क्यों देखा देखी कुछ करेगा तो नाटक हो जाएगा कि देखो फला में ये हो रहा है तो हमको भी ये होना ही चाहिए। तो एक तरीके से भावना संकल्प पैदा होते 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 उसमें उत्तरी आयामी प्रक्षेपण होने लग जाता है चीजों का। वो एक तरह स्वमोहन में जीने का आदी हो जाता है और सोचते कि नहीं अब तो त्रिगुणातीत हो गए ना। आसान नहीं है, ये एक लंबी यात्रा है जिसे कदम दर कदम सबको पूरा करना पड़ता है, तय करना पड़ता है। अब यहां पर एक प्रश्न ये आता है कि भाई आत्मज्ञान की बात हो रही थी, अब ये 14वें अध्याय में तो गुणों का ही इतना विस्तार से विश्लेषण हो गया है, इस कदर बातें कही गई हैं। वो इसलिए कही गई हैं कि हम जब अपने आप को इससे बांध लेते हैं कि ये जो कर रहा हूं, ये जो हो रहा है मेरे चलते ही हो रहा है और मेरे द्वारा ही हो रहा है, मैं नहीं करूंगा तो नहीं होगा। अर्जुन में वो भाव आ चुका था, वो गुणों को अपने पर आरोपित करने लग गया था। और एकदम संक्षेप में जब कहा कि भाई गुणा गुणेषु वर्तन्ते, जानी वो तो बात खुलेगी नहीं कि कहीं ना कहीं हम सब मोह पाश में बंध जाते हैं जब सत्य गुण की बात आती है कि भाई नहीं अब तो हम अच्छा काम ही करेंगे, बुरे काम से हम दूर रहेंगे। तो ये नहीं पता कि अच्छे काम भी बांधते हैं, वो भी कम नहीं है, कि सबके साथ में तीनों गुण हैं, चाहे न्यूनाधिक मात्रा में हो पर रहेंगे तीनों साथ ही में। ये ख्याल रखने की बात है। इसलिए 13वें अध्याय में जब बात समझाई गई कि भाई अब अपने व्यवहार को सुधारिए, तो वहां पर कहीं ना कहीं यही भाव था कि ये सब प्रकृति का खेल, वहां भी प्रकृति की बात आ चुकी है। कारण कर्ण करते प्रकृति हेतु रुच्यते, उसी को विस्तार से यहां समझा दिया गया कि सारा जो खेल है गुण का है, गुणों का है। और आप अपने आप में अवगुण ज्यादा मत ढूंढिए, और गुण निर्गुण ये सब जो खेल हैं ये तो शाब्दिक खेल हैं, इनसे परे होने का अभ्यास कीजिए। भले ही वो कर्मयोग के द्वारा हो, ज्ञान योग के द्वारा हो, ध्यान योग के द्वारा हो। अंत में भाई जानी बात है, ज्ञानी पर समाप्य थे, ज्ञानी भक्त समय प्रिय। और कौन सा ज्ञान? ज्ञान भक्ति वैराग्य वाला ज्ञान, कोरा ज्ञान नहीं। अभ्यास के लिए तो आंतरिक ज्ञान तो चाहिए ही चाहिए ना। करना क्या है ये आपको सोचना है। गीता कभी भी अपने आप को किसी पर नहीं थोपती। यूं भी अपने जितने बड़े ग्रंथ हैं
वे समझा देते हैं, उसके बाद में निर्णय सामने वाले पर छोड़ देते हैं कि अभ्यास उसको करना है। ओम शांति।